दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड के हरसिद्धपुर के अंतर्गत किरतपुर गांव में सोसाइटी ऑफ यूथ फाउंडेशन के सलाहकार डॉक्टर राम कुमार राजेश ने बताया कि हमारे गांव में 50 से 60 साल पुराना स्कूल है। स्कूल 5वीं कक्षा तक है, जिसमें कमरा 2 ही है और उस कमरा में भी जलावन राशन का सामान रखा जाता है और स्कूल का जर्जर स्थिति। हम लोग कई बार इसका मुद्दा उठा चुके, स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा अभी तक कोई बदलाव नहीं आया और इसमें बदलाव नहीं आता है तो सोसाइटी ऑफ यूथ फाउंडेशन की तरफ से 1 जनवरी आंदोलन होगा, जिसमें सारी जिम्मेदारी स्थानीय प्रतिनिधि शिक्षा विभाग का होगा। इस कार्यक्रम में मौजूद अजीत कुमार, रोशन कुमार, निर्मल कुमार और गांव के सैकड़ों लोग मौजूद थे। तो इस भवन का जो जर्जर स्थिति है उसको आप लोग दिखाएंगे? जी सर। ये जर्जर स्थिति है, इसमें बच्चे कैसे पढ़ेंगे और बच्चे के साथ साथ शिक्षक भी डरे डरे महसूस करते होंगे। तो 30 साल पहले पुराना है, ये कभी भी गिर सकता है। 50-60 साल हो गए। अच्छा, ये बहुत पुराना बिल्डिंग है। जी सर, बहुत पुराना है। तो आप लोग क्या चाहेंगे अपने प्रतिनिधि से और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से क्या कहना चाहेंगे? सर, हम लोग प्रतिनिधि से तो कोई उम्मीद आप नहीं करेंगे। जो हमारा स्थानीय जनप्रतिनिधि है या प्रतिनिधि, उनसे, क्योंकि वो आके गए हैं, यहाँ देख के गए हैं, उन्हें उस लोग ने बोला हम लोग को BSS से जो होगा एक एप्लीकेशन करवा के देंगे, लेकिन अभी तक कोई एप्लीकेशन भी नहीं हुआ है, उस पर कोई बात विचार भी नहीं हो रही है। तो हम लोग सीधा एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो है आग्रह करेंगे कि जितना जल्दी हो इस पे एक्शन ले, और नहीं तो हम लोग इस पे कड़ी से कड़ी कदम उठाएंगे। जहाँ तक होगा हम लोग को अपने स्तर से आगे तक पहुँचेंगे। डीएम का ऑफिस जाने से हो या सीएम का ऑफिस तक जाने से हो, जैसे भी होगा इस पे कड़ी से कड़ी कदम उठा के हम यूथ फाउंडेशन के सारे सदस्य को लेकर उसके प्रतिनिधि के पास पहुँचेंगे और इसको निराकार करवाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ और बताएंगे आप लोग, अभी तो स्कूल में शिक्षक का आना जरूरी है, क्या आते हैं आपके गांव के शिक्षक? एक भी नहीं आते। तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे शिक्षक महोदय से, और आप लोग किस तरह का कदम उठाएंगे जो इसकी स्थिति ठीक हो? अध्यक्ष महोदय, आप कुछ बोलना चाहेंगे कि शिक्षक क्यों नहीं आते हैं? मैं यहाँ के स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं, मैं उन लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लोगों का ड्यूटी है और सरकार का आदेश है कि आप लोग स्कूल पे जो है उपस्थित रहें, लेकिन आप लोगों की कमी है, जिसकी वजह से जो है आप लोग स्कूल में नहीं आते हैं। और यहाँ के जो शिक्षा समिति के सदस्य हैं, उन लोगों से भी मैं आग्रह करता हूँ कि आप अपना संदेश शिक्षकों को दें, ताकि वह जो है प्रत्येक दिन स्कूल आवर में स्कूल पे पहुँचे। धन्यवाद। तो आप कुछ सदस्य बताएंगे जो अगल बगल रहते हैं कि यहाँ पे शिक्षक आते हैं तो दिन भर क्या बच्चे आते हैं या ऐसे बैठ के चले जाते हैं? सर, एक ही क्लास में 5 टीचर बैठा रहता है, बच्चे पर क्या कोई ध्यान नहीं है। तो रूम की समस्या है यहाँ पे, और टॉयलेट की क्या कंडीशन है? ताले लगा हुआ है। बहुत दिनों से ये टॉयलेट में ताला लगा हुआ है। कभी यूज ही नहीं हुआ है, जब से लगा कोई यूज ही नहीं हुआ है। ताला लगा हुआ है, तो इसमें भी लगा हुआ है, इसका लगा हुआ है। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है, ये तो मिसयूज ऑफ मनी है। अच्छा, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम संतोष कुमार यादव है, किरतपुर का वासी हूँ सर। यूथ फाउंडेशन के आप कौन हैं? नंबर है सर। ओके, आप कौन हैं? सोसाइटी यूथ फाउंडेशन का मेंबर है। धन्यवाद। प्राथमिक विद्यालय का है। पीछे से लीजिए। यह स्कूल बहुत पुराना है और इस स्कूल में मात्र 2 कमरे हैं। एक कमरे में जो है जरना रखा हुआ है, जलावन रखा हुआ है, और एक कमरे उधर है जिसका भी जो है जर्जर स्थिति है और उसमें जलावन रखा हुआ है। बच्चे को पढ़ने के लिए यहाँ जगह नहीं है। इस स्कूल में कम से कम 5 रूम चाहिए और 1 कार्यालय चाहिए, जिससे बच्चे का अलग अलग क्लास हो और अलग अलग शिक्षक अलग अलग क्लास में पढ़ावे। लेकिन रूम के अभाव में एक ही क्लास में 1 से 5 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है और बाकी जो शिक्षक हैं जो बैठ करके मजे लेते हैं। इस पे न सरकार का ध्यान है, न यहाँ के जनप्रतिनिधियों का ध्यान है। तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि इस समस्या को जो है जल्द से जल्द समाधान किया जाए। इसलिए इस समस्या को हम यहाँ के प्रतिनिधियों के और जो है प्रशासन के संज्ञान में देना चाहते हैं
ताकि समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो सके और यहाँ के जो गरीब के बच्चे हैं उनको जो है सो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। ये किस गांव का स्कूल है? ये प्राथमिक विद्यालय किरतपुर जो हरसिनपुर पंचायत में स्थित है, ये अलीनगर विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजय कुमार यादव है, मैं सोसाइटी यूथ फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। आप आएंगे? आप क्या जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत दिन से हम लोग आवाज उठा रहे हैं, इस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। हम बार बार ये कहना चाहता है, 2 ही रूम है स्कूल में, जिसमें एक जरना रखा हुआ, एक में राशन पानी का जो सामान है सामग्री वो रखा हुआ है। इसमें बरामदे पे सब कितने क्लास हैं इस विद्यालय में? कितने क्लास हैं? 5 क्लास का है, जो कि बरामदे पर सब टीचर बैठे रहते हैं और यहीं पे देखिए कैसे पढ़ाई किया जाता है। और मेस रूम देखिए जर्जर स्थिति है इन लोग इसका मकान का, तो सरकार सब यही कहना चाहते हैं कि इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। आप कौन हैं? हम सोसाइटी यूथ फाउंडेशन के सचिव हैं। धन्यवाद। आप आएंगे? जैसे कि देख रहे हैं, बहुत दिनों से लगभग 50-60 साल हो गया है स्कूल को, जो अलीनगर विधानसभा क्षेत्र किरतपुर गांव हरसिनपुर पंचायत में पड़ता है। यहाँ पे 5 क्लास होता है, ठीक है। तो जिसमें 2 ही रूम है, जिसमें भी जलावन रखा हुआ है, ठीक, और उसमें भी पानी भरा रहता है। जैसे आप देख रहे हैं, ये बहुत जर्जर है, कब गिर जाएगा ये कोई ठीक नहीं है, जैसे भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए यहाँ पे बहुत तरह की समस्या है। इसलिए यहाँ पे हम कहना चाहते हैं, यहाँ से जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, सांसद हो, कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो। लेकिन ये तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का काम है। लेकिन जो यहाँ पे प्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि उसको पैरवी करवा के या कोई भी तरीका से इसको समस्या का समाधान करा सकते हैं। अगर ये समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर आप यूथ फाउंडेशन के सदस्य और सचिव अध्यक्ष द्वारा किस तरह का कदम उठाएंगे? ठोस से ठोस कदम उठाएंगे। यहाँ पे जहाँ तक वो DM CM जहाँ तक वो हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द समस्या हो। वेरी गुड। आपका नाम? मेरा नाम है अजीत कुमार, पेशा से इंजीनियर है, सोसाइटी यूथ फाउंडेशन का प्रवक्ता भी है। धन्यवाद। अब कुछ सदस्य गण आएंगे। आप कौन हैं? जी, मेरा नाम बिरबल कुमार चौपाल हुआ जी। मैं किरतपुर का वासी हूँ और सोसाइटी यूथ फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष भी हूँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ स्थानीय प्रशासन से या एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि मैंने जहाँ तक गांव में गया है, हर गांव का स्कूल का मैंने उत्थान देखा है। बच्चे के हिसाब से मैंने वहाँ पर कक्ष भी देखा है, लेकिन पता नहीं हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे गांव से क्या दुश्मनी है, हमारे गांव के बच्चों को भविष्य से उनको क्या दुश्मनी है कि हमारे गांव पे ध्यान नहीं देते हैं। लगभग 20 या 40 साल से स्थिति वैसी की वैसी ही है। 2 कक्ष है, यहाँ पर 5 क्लास चलती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ये 2020 आ गया और 5 क्लास है, कम से कम 5 रूम होना चाहिए, एक जो है कि ऑफिस भी होना चाहिए। तो गुणवत्ता शिक्षा पूर्ण करने के लिए ये सब बहुत जरूरी है। तो अपने जनप्रतिनिधि से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द मेरे गांव की समस्या पे थोड़ा सा ध्यान दे और इस समस्या को खत्म करने का प्रयास करें। आपके जनप्रतिनिधि कौन है? हमारे यहाँ का विधायक श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं। वो इस गांव आते हैं क्या? इस स्कूल पे अभी तक कभी नहीं आए। तो फिर आप कैसा उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस पे नोटिस लेंगे? मैं उम्मीद करता हूँ कि खैर जो नहीं आए वो तो मैं आपस नहीं मतलब बुला सकता उनको, लेकिन अभी चूंकि इलेक्शन का माहौल है वो आए, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं, यहाँ की समस्या देखे और इस समस्या को दूर करने का कृपा करेंगे। तो यहाँ जर्जर जो भवन की स्थिति है उसको थोड़ा दिखाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पिलर है, एकदम से यहाँ से रड दिख रहा है। यहाँ पर ये पूरा एकदम से जर्जर स्थिति में है। सबसे बड़ी दिक्कत जो है, लेटेस्ट खबर देखने के लिए कुशीनगर एक्सप्रेस न्यूज चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ में डेली अपडेट पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।